बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आज मैं आपके सामने एक हदीस ग़ैबत इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ असूल काफ़ी की जिल्द नंबर 2 बाब नंबर 77 और हदीस नंबर 2 ये आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ ताकि हम सब इस हदीस को देखें जो हमारे सबाती से है, जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। हवाला मैंने आपके सामने पेश कर दिया है, दोबारा से देख लें। ये असूल काफ़ी है, असूल काफ़ी की दूसरी जिल्द है और बाब का नंबर 77 है, हदीस का नंबर 2 है। आए हम सबसे पहले असूल काफ़ी की दूसरी जिल्द के बाब नंबर 77 की दूसरी हदीस को देखते हैं कि इसमें क्या बयान होता है। आए ज़रा हम इस किताब को देखते हैं। जी नाज़रीन इकराम, ये है वो हदीस, बाब का नंबर 77 है, हदीस का नंबर 2 है, जिल्द नंबर 2 में है। इसके अंदर आपको मिल रहा है कि यहाँ पर अमार सबाती से रवायत है कि मैंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से कहा, कौन सी इबादत अफजल है? आया वो जो दौलत बातल में इमाम मस्तूर के साथ हो खुफिया तौर पर, या वो इबादत जो हक की हकूमत में इमाम ज़ाहिर के साथ हो। फरमाया, ए अमार, पोशीदा सदका अलानिया सदका से बेहतर होता है। इस ही तरह वल्लाह तुम्हारी वो इबादत है जो सल्तनत बातल में इमाम गायब के साथ हो, और इस सल्तनत बातल में तुमको तुम्हारे दुश्मन से डराता हूँ, और अहले हक का अपने दावे हक को सल्तनत बातल में छोड़ देना अफजल है। इस शख्स की इबादत से जो इबादत करता है ज़हूर हक के वक्त इमाम बरहक के ज़ाहिर होने पर सल्तनत हक में, और नहीं है दौलत बातल में खौफ के साथ इबादत करना, मिसल इस इबादत के जो बहालत अमन हो अहले हक की सल्तनत में। और ये भी जान लो कि तुम में से जो शख्स किसी दिन एक फ़र्ज नमाज बाद जमात के साथ सही वक्त पर अपने दुश्मन से छुपा कर पड़े और इसको तमाम करे, तो अल्लाह ताला इसको 50 फ़र्ज नमाजों का सवाब अता करता है। और जो कोई एक नमाज वाजिब फरादा अपने दुश्मन से छुपा कर पड़े और वक्त पर इसे पूरा करे, तो खुदा इसे 25 फरादा वाजिब नमाजों का सवाब देता है। और जो एक नमाज नाफिला वक्त पर अदा करे, तो खुदा इसे 10 सुन्नत नमाजों का सवाब देता है। और जो छुपा कर नेकी करता है, तो खुदा इसे 20 नेकियों का सवाब देता है। और अल्लाह इस मोमन के एहसानात को दुगना करता है जो अच्छे अफ़आल बजा लाए और अमल करे तकिया पर अपने दीन और अपने इमाम और अपने नफ्स की हिफाजत के लिए, और अपनी ज़बान को रोके रहे, और इसको चंद सवाब मिलेगा। बेशक अल्लाह करीम है। मैंने कहा, मैं आप पर फिदा हूँ, आपने अमल की तरफ मुझे रग़बत दिलाई और इसके लिए उभारा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों कर हम अफजल होंगे अज़रूए अहमाल इन असहाब से जो इमाम ज़ाहिर के साथ हों सल्तनत हक दर, हालांकि हम दीन वाहिद पर हैं। फरमाया, तुम सबकत ले गए इन पर दाखिल होने से दीन खुदा में और नमाज, रोज़ा, हज और हर अमर खैर में जिसकी तौफीक अल्लाह ने दी, और अल्लाह की इबादत की तरफ सबकत करने में, अपने दुश्मन से पोशीदा तौर पर बजा लाने में, अपने गायब इमाम के साथ इसकी इताअत में रहते हुए और इसके साथ सब्र से काम लेते हुए, और सल्तनत हक का इंतज़ार करते हुए, और जालिम बादशाहों से अपनी जान और अपने इमाम की जान से खौफ ज़दा होकर और इंतज़ार करते हुए अपने इमाम और अपने हकूक़ के वापस मिलने का इन जालिमों से जिन्होंने तुम्हारे हकूक़ रोक रखे हैं और इन्होंने मुस्तरिना
मुस्तर बना दिया है कि तुमको कस्ब दुनिया के लिए मेहनत और मुशक्क़त के साथ और मजबूर किए गए हो, सब्र करने पर अपने दीन की, अपनी इबादत की और अपने इमाम की इताअत के मामले में, और तुम्हें हर वक्त अपने दुश्मन का खौफ रहता है। ये वजह है जिनकी बना पर अल्लाह ताला ने तुम्हारे अजर को दुगना कर दिया है। पास तुम्हें ये गवारा हो। मैंने कहा, क्या फरमाते हैं आप इस सूरत में, जबकि होंगे हम असहाबे कायम आले मोहम्मद से और हक ज़ाहिर होगा। दर हालांकि हम आपकी इमामत और इताअत में रहकर अफजल हैं अज़रुए अमाल इन लोगों से जो सल्तनत हक्का में होंगे और वो दौलत अदल में होगी। फरमाया, सुभान अल्लाह, क्या तुमने ये दोस्त नहीं रखते कि अल्लाह शहरों में हक और अदल को कायम करे और सबको एक कलमा पर जमा कर दे और इख्तलाफ वाले दिलों में उल्फत पैदा कर दे और लोगों को ऐसा बना दे कि वो रूए ज़मीन पर इसकी नाफरमानी न करें और हदूद और शरीयत लोगों में कायम हो जाए। और अल्लाह कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़माना में हक को इसके अहल की तरफ लौटाएगा और वो इस तरह ज़ाहिर होगा कि कोई हक की बात किसी के खौफ से छुपी ना रहेगी। खुदा की कसम, ए अमार, तुम में से कोई न मरेगा इस हाल में कि तुम हो, मगर ये कि इंदल्लाह इसकी फजीलत होगी बहुत से शहीदों पर बदर और ओहद के, पास तुमको बशारत हो। नाज़रीन, ये थी वो हदीस जो आपने मुलाहिज़ा की, जो अमार सबाती से थी, और इसके अंदर अमार सबाती ने जो सवालात किए, वो सवालात, उन तमाम सवालात के जवाबात इमाम मासूम ने अपनी मासूम ज़बान से दिए कि जब किसी बातिल हुकूमत में तुम पोशीदा तौर पर इबादत करते हो तो वो ज़हरी इबादत से अफजल है, और इस ही तरह अगर तुम बातिल हुकूमतों के दौर में खामोशी से हक पर चलते हुए, हक की पैरवी करते हुए तुम अमल बजा लाओ तो उसका अजर उन लोगों के दौर से ज़्यादा तुमको मिलेगा जो ज़हरी हक के दौर में इबादत कर रहे हैं, यानी जहाँ कोई दुश्मन भी नहीं है। तुम दुश्मनों की वजह से, उनके खौफ की वजह से हकीकी इबादत को तर्क नहीं कर रहे और पोशीदा तौर पर उस इबादत को बजा ला रहे हो, तो तुम्हारा अजर जो है वो बहुत अजीम अजर है। इसलिए कि हम उस हुज्जत खुदा के इंतज़ार में ये इबादत करते रहें और आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के अहकामात पर चलते रहें, तो इसका अजर बहुत अजीम अजर है। ये थी नाज़रीन इकराम वो हदीस जो मैंने आपके सामने पेश की। मज़ीद दोबारा आप इस हदीस को दोबारा से सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हवाला मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। इससे बहुत से फ़ायदे हम हासिल कर सकते हैं। दौर गैबत में हमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और हमारे आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमको इसके बारे में क्या हुक्म दिया है। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।